आता है इस जहान में रहबर कभी कभी, आता है इस जहान में रहबर कभी कभी, मिलता है ऐसा बंदा पर कभी कभी, आता है इस जहान में रहबर कभी कभी। जे पहाड़ हमने देखा जमी जहां, जे पहाड़ हमने देखा जमी जहां, मुश्किल से हाथ आता है हीरा कभी कभी, मुश्किल से हाथ आता है हीरा कभी कभी, मिलता है ऐसा बंदा पर कभी कभी, आता है इस जान में कभी कभी, आता है इस जान में कभी कभी, लाखों पुकारते आ जाओ मेरे भगवन, लाखों पुकारते आ जाओ मेरे भगवन, मीरा के लिए आता है मेरे दर कभी कभी, मीरा के लिए आता है मेरे दर कभी कभी, आता है इस जान में रहबर कभी कभी, मिलता है ऐसा बंदा पर कभी कभी, आता है इस जान में रहबर कभी कभी, जिसने भी पुकारा सोचे दिल और जान से, जिसने भी पुकारा सोचे दिल और जान से, उसके लिए आते हैं कभी कभी, उसके लिए आते हैं कभी कभी, मिलता है ऐसा बंदा पर कभी कभी, आता है इस जहान में रहबर कभी कभी, आता है इस जान में रहबर कभी कभी। जय सतगुरु। मेरा उद्देश्य हो गुरु, आज्ञा तो तेरी
पालना मेरा उद्देश्य हो गुरु, आज्ञा तो तेरी पालना, करके कमाए धर्म की, अर्पण तेरे कर डालना, करके कमाए धर्म की, अर्पण तेरे कर डालना, मेरा उद्देश्य हो गुरु, आज्ञा को तेरी पालना, मानव के नाते से पिता जाऊं कभी जो भूल में, मानव के नाते से पिता जाऊं कभी जो भूल में, मेरी विनय आपसे बनकर सखा संभालना, मेरी विनय है आपसे बनके सखा संभालना, मेरा उद्देश्य हो गुरु, आज्ञा को तेरी पालना, करके कमाए धर्म की, अर्पण तेरे कर डालना, मेरा उद्देश्य हो प्रभु, आज्ञा को तेरी पालना, जितने भी श्रेष्ठ कर्म हैं श्रद्धा प्रेम से करूं, जितने भी श्रेष्ठ कर्म हैं श्रद्धा प्रेम से करूं, आए अभद्र भाव जो उनको सदा ही टालना, आए अभद्र भाव जो उनको सदा ही टालना, मेरा उद्देश्य हो गुरु, आज्ञा को तेरी पालना, करके कमाए धर्म की, अर्पण तेरे कर डालना, मेरा उद्देश्य हो गुरु, आज्ञा को तेरी पालना, रक्षा मेरी जो तुम करो, रक्षा तेरी मैं रहूं, रक्षा मेरी जो तुम करो, रक्षा तेरी मैं रहूं, अपनी साँझ में
जीवन तुम ढालना अपनी गुणों के साँच में, जीवन तुम्हें ढालना। तेरा उपदेश हो गुरु, आज्ञा तेरी पालना, करके कमाए वरुणति, अर्पण तेरे कर डालना। उद्देश्य हो गुरु, आज्ञा तेरे पालना, मृत्यु का मुझे तो भय न हो, मांगू यही वरदान मैं। मृत्यु का मुझे तो भय न हो, मांगू यही वरदान मैं। दीक्षको जोली बालना, दीक्षको जोली बालना, तेरा उद्देश्य हो आज्ञा तेरी पालना, करके कमाए वरुणति, अर्पण तेरे कर डालना। उद्देश्य हो गुरु, आज्ञा तेरी पालना। भजन गाते समय याद आ रहे थे, गुरु जी के साथ देखा दीदी और अमल, जब नन्नू हुआ था तो गुरु जी ने कहा था, देखा तो उसको मुझे नहीं सके, लोग डर जाते हैं कि गुरु जी बच्चे को कह रहे हैं कि मुझे नंस दे तो शायद मेरे जीवन से बच्चा निकल जाएगा, है ना। हम लोग बुद्धि के तल पर डर जाते हैं, अरे ये क्या कह दिया गुरु जी ने, बच्चा मेरा और मंसले को कह दिया गुरु जी ने, तो अब तो गया मेरे हाथ से। ये बुद्धि की सोच है, लेकिन गुरु जी के विचार से जो काम कर लिया, जैसा भी किया उन्होंने, हमें नहीं मालूम किस तरह से क्या, तो रेखा जी को मालूम है, लेकिन ये बात मालूम है। तो उसके बाद क्या हुआ, आज नन्नू भी है, उनका भी है और गुरु का भी हो गया, तो सब क्या गलत हुआ। तो गुरु जी की एक एक बात में ऐसा ही रहस्य है, हम लोग उनकी बात को तोड़ने मरोड़ने लगते हैं, ये हमारे लोगों का आदत है, बुद्धि की आदत है। बुद्धि तो ऐसी है, अगर गुरु जी के विचार को हम लोग अपनाते हैं तो जीवन में हम वही पाते हैं जो हमारे को चाहिए। लेकिन रास्ता जैसे कहते नहीं है, जो क्या है, गुरु की विचार से चलने को मिलता है, रास्ता वो होता है। हम बहुत जगह ये बात बताते हैं, बहुत बार बताएंगे जीवन में कि गुरु जी के विचार को अपना लिया जब, तो जो हमको चाहिए था वो हमें मिला। ये नहीं कि वो मिला जो उनकी चाहत थी, वो उन्होंने हमारे साथ किया।
ये नहीं, मिला वो जो हमें चाहिए था। तो मार्ग कौन सा चुनना है हमें? गुरु के विचार वाला, बस इतनी सी। वेद भजन बना करके कमाई धर्म की, वचन भी तो धर्म है उनका। अगर हम उसका पालन करते हैं तो उसमें भी गुरु जी की महिमा गाते हैं, अपनी नहीं है कि धर्म ये तुमने करवाया हमसे, नहीं तो हम तो चूक जाते, रह जाते, भटक जाते, बहुत कुछ था। लेकिन किसने कराई कमाई धर्म की? तेरे अर्पण कर दी। ये तो तुमने, यही तो महिमा है गुरु जी की। तो सब कुछ तो तुम्हारी विचार को अपनाने से हुआ जीवन में। हम लोग क्या चाहते हैं? हमारे समाज में इज्जत बन जाए, नहीं? हम सब चाहते हैं। हमें तो ऐसा ना हो कि ठोकर मिले बहुत ज्यादा जीवन में। हम अशांति नहीं चाहते हैं अपने जीवन में, शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। और संसार के भौतिक संसाधन से जो सुख मिलता है वो भी हम चाहते हैं। ये भी नहीं कि हमें नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन उसका वे हमने सोचा था हमारी बुद्धि है, तो बुद्धि नहीं होती है। उसका वे ही गुरु के विचार से चलने से होता है। जितना हम गुरु के विचार को अपना कर चलते हैं, हमारा लक्ष्य हमारे को नजदीक नजर आने लगता है। अन्यथा हमें दूर से दिखाई देता है कि पानी है, लेकिन जब पास पहुंचो तो पता चलता है ये तो रेत के जो कण थे, जो पानी का एहसास, नदी का एहसास करा रहे थे कि वहां पानी है। हम प्यासे हैं, लेकिन हमें दूर से दिखाई देते हैं सब्ज बाग, लेकिन है नहीं वो सब्ज बाग, वो सब भ्रम है। लेकिन हाँ, वो सब सचमुच में वहां पानी मिल जाना, ये गुरु के विचार को अपनाने से ही मंजिल तक पहुंच जाते हैं हमेशा। तो उद्देश्य क्या हमारा होना चाहिए? हमारा उद्देश्य गुरु के विचार को अपनाना और उसके बाद अपनाकर धर्म जो हमसे हो गया वो भी उन्हीं के अर्पण, मतलब महिमा उनकी है, हमारी और आपकी नहीं। इस शाम की क्या महिमा है? बुद्धि से तो देखो ना कितने काबिल सब है, लेकिन उसके बाद भी बहुत अशांत हैं संसार में। और देखते हैं चारों तरफ तो ऐसा लगता है कि बुद्धि से तो कुछ भी नहीं है, अशांति ही इससे में आती है। शांति मिली गुरु के आगे ऐसे नमन झुकने से। जब झुके तो एक अंदर में दिमाग में शांति और सुकून जिसको कहते हैं, जिसको निश्चिंतता बोलते हैं, ये सब अंदर की दात हासिल होती है। अन्यथा बाहर की भाग दौड़ में हम दौड़ते रहते हैं और उस हिरण की तरह जो खुशबू के लिए भटक रहा था, ये कहाँ से आ रही है, और भागते थकता है तो गर्दन डालता है तो उसे महसूस होता है कि तो मेरे नजदीक थी, मैं कहाँ भटक रहा था। सेम यही हालत होता है। तो ऐसा बिल्कुल भटकन समाप्त करने और इतने गुरु जी के विश्वासी हो जाए कि गुरु अभी बुद्धि को नहीं, जैसे माँ पर बच्चा विश्वास करता है कि कुछ नहीं जानता, बस आंख देखी माँ को ढूंढता है, माँ का एक बड़ी नजर से ही वो अपने आप में तृप्त हो जाता है। हम लोग भी बस गुरु की नजर को पकड़ के रखते, हमारा उद्देश्य सिर्फ गुरु की नजर है। एक भजन भी है ना, नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है समझ पाना। ये भजन क्या है? अच्छा भजन।
दूर से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल संभल पाना, दाता तेरे सुमिरन गाना, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, मुर जाए कभी दिल की, मुर जाए कभी दिल की, तेरे आन में खिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर संवर जाए, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर संवर जाए, दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का, वरदान जो मिल जाए, मुर जाए कभी दिल की, मुर जाए कभी दिल की, एक बाण में खिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता, ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का। बेवक्त के फूलों से दामन को मेरे
वक्त के फूलों से दामन को मेरे भर दो, जीवन ये सुगंधित हो, जीवन ये सुगंधित हो, पूरे गंध निकल जाए, जीवन ये सुगंधित हो, पूरे गंध निकल जाए, दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, भूल जाए कली दिल की एक आन में खिल जाए, दाता मेरे सुमिरन का, नाथ मेरे दिल की बस इतनी तमन्ना है, नाथ मेरे दिल की बस इतनी तमन्ना है, पापों से बचा लेना, पापों से बचा लेना, पाँव ना फिसल जाए, पापों से बचा लेना, पाँव ना फिसल जाए, दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की, मुरझाई कली दिल की, एक आन में फिर जाए, दाता तेरे सुमिरन का। हे मानव तू दिल से प्रभु नाम का सुमिरन कर, हे मानव तू दिल से प्रभु नाम का सुमिरन कर, खुशों भरे जीवन का, खुशों भरे जीवन का, कांटा ही बदल जाए, खुशों भरे जीवन का, कांटा ही बदल जाए, दाता तेरे सुमिरन का,
दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए मुरझाए कली की एक आन में खिल जाए दाता तेरे सुमिरन का। गुरु जी ने हम लोगों को जो ज्ञान दिया है वो बड़ा स्थायित्व वाला दिया है। परमानेंट जीवन में हर चीज में अनवरत अविरल अटूट कृपा जीवन में बरसे, ऐसा वरदान दिया है। ऐसी रास्ते में लगाने का काम किया है, उस वे को ही उन्होंने दर्शाया है। तो हम जिस वे पे चल रहे थे उसमें सब कुछ करने के बाद भी हम अशांत थे, सब कुछ कर रहे थे ना, बहुत अशांत थे। लेकिन गुरु जी ने हम लोगों को उस वे पे चलाने लगे, मोड़ दिया, गलत वे है मोड़ दिया, बस कहा इस बात पर चलो। ये बात बहुत सुकून वाला है। परमानेंट हर चीज परमानेंट, हर तत्व परमानेंट हमारे जीवन में आ जाएगा। कैसे? बहुत एक होता है ना, आप हो सामने बेटे लगी हैं चीजें खा लो, क्योंकि पड़ोसी ही सब टेबल सजी हुई है, 2 मिनट लगेगा हाथ बढ़ा के उसको लेने में। लेकिन एक है कि हमें वो सम्मान के साथ मिले, प्रेम के साथ कोई दे, ऑफर करे, तो उसके लिए थोड़ा सा अपनी भूख को अपने उसको रोकना पड़ता है। तो सब चीज बड़ी क्या है, जैसा हमको चाहिए बड़े आराम से मिल जाती है। तो वही है जीवन में हम लोगों का मार्ग है ईश्वर। संसार किस ओर जा रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय हमारा गुरु है, और हमारे गुरु का जो ज्ञान है उसमें ही उसी को हम लोग अपनाकर हम हर ईश्वर जो बोले परमात्मा तत्व भी हम स्थायित्व वाला प्राप्त करना चाहते हैं। इस समय मेरे पास भगवान आया, इस समय नहीं आया, इस समय मुझे शांति मिली, इस समय मुझे इस घटनाक्रम से अशांति मिल गई। ये बात हमने जो है ना हमें बहुत ही हानि दे गई, और ये बात मुझे बड़ी लाभ दे गई। बोले नहीं, अब तो लाभ ही लाभ का सौदा करना है। तो गुरु जी ने जिस बात पर ढकेला है हम लोगों को, उसमें सिवाय लाभ के और कुछ नहीं। ये अकाट्य सत्य है, लेकिन उस अकाट्य सत्य को अभी हमारी बुद्धि जानती नहीं है। इसीलिए बस गुरुमुख होने से, गुरुमुख ही धर्म है हमारा। संसार के विचार से चलना हमारा धर्म नहीं है, क्योंकि सब सुख है, लेकिन सुख को थोड़ा उसके लिए गुरु के विचार को अपना कर जब हम उसका वो करते हैं तो क्या होता है, बहुत ही सुकून की जिंदगी हमारे जीवन में आती है। बहुत अमरत्व की ओर हम आते हैं, मरण तत्व खत्म हो जाता है। ये बहुत स्थायी प्रेम की ओर आते हैं, अस्थायी प्रेम खत्म हो जाता है। स्थायी परमात्मा को पाते हैं जो सर्वत्र व्यापक है, बट हमको दिखता नहीं। थोड़ी थोड़ी देर में हमारे को अशांति होती है, क्योंकि हम बड़े ही नाम रूप में हम कुछ बन गए हैं।
कुछ न कुछ हम बन गए हैं, उसके कारण तो हमारे जीवन में हमें तकलीफ है। हमको ये स्वीकृति ही नहीं है कि परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है। हम बोलते हैं लेकिन हमें ये मालूम नहीं। और जो मिल रहा है उसमें गाफिल होना है, जो कर रहे हैं उसमें सजग रहना है। करना धर्म से, धर्म क्या है? अब तो गुरु वाक्य धर्म है, एक ही धर्म है। करना गुरु वाक्य से है, मिलने में चाहे जो मिले उसमें निश्चिंत रहना है, क्योंकि शरीर को ही मिल रहा है, मुझे तो परमात्मा ही अपने नजदीक कर रहा है। ये हमारा लक्ष्य है। तो क्या लक्ष्य की तरफ ही हम अपने संसार की हर गतिविधि में उस परमात्मा को ही अपना सहाय बना रहे हैं, या हम बहुत बुद्धि से, अधिकार भाव से ये हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, या बन गए, माँ बाप बन गए हैं, कुछ बन गए, कुछ गुरु बन गए, कुछ माँ बाप बन गए, कुछ तो बन गए, तो बोले बस उसकी तरफ लगे, क्योंकि ये अधिकार है, बोलना चाहिए, कहना चाहिए, टोकना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा। अब मेरी बुद्धि की तो सारी सोच चल रही है, कहाँ हम अपनी बुद्धि से हटे, क्योंकि हमें बहुत ज्ञान हो गया है, बहुत ज्ञान हो गया है। अब तो आजकल तो कितना मोबाइल में पढ़ के सब ज्ञान हो गया है, सब तरह का ज्ञान हो गया है, लेकिन जड़ता जीवन में और आ गई है उसी जानकारी के कारण। इतनी ज्यादा असुरक्षित हम अपने आप को महसूस करते हैं, इतना ज्यादा, क्योंकि हमें थोड़ी अधकचरी जानकारी हो गई है मोबाइल के जरिए। यही सब तो है जीवन में। तो बोले वो सब क्या करना है, उस सारी जानकारी को अब गुरु के विचार से खत्म करना है, उसको ऐसे शांत हो जाना है। तो हर जगह अपने गुरु जी को ले आओ, करते समय सजगता है, तो थोड़ी सी इंद्रियों को ही तो रोकना है। वो लॉलीपॉप नहीं दे रहे हैं हम लोग का, गुरु जी का ज्ञान कि तुम यहाँ त्यागो तो वहां मिलेगा, स्वर्ग में मिलेगा हमें तुम्हें। क्योंकि हमने यहाँ जो है ना सब चीज त्याग दी, खाना त्याग दिया तो वहाँ 56 भोग हर समय तैयार है। यहाँ हमने स्त्री को नहीं देखा तो हमारे लिए हजारों स्त्रियां तैयार है, या हमारा हजारों पुरुष तैयार है। यहाँ हमने शराब छोड़ी, फलानी चीज छोड़ी, तो वहाँ चश्मे बह रहे हैं शराबों के स्वर्ग में। ये लालच बिल्कुल नहीं है। गुरु जी ने कभी इस तरह का लालच नहीं दिया है, कभी इस तरह के सब्ज बाग हम लोगों ने। उन्होंने तो कहा कि तू थोड़ा सा त्याग वैराग में रह, मेरे विचार से, धर्म से चल। तुम्हें बहुत कठिन होता है धर्म से चलना। दुनिया इस ओर कहती है कि आ मौज, दुनिया छोड़ो, तो कहते मनवा इस ओर कहता है आ मौज ले, और उधर धर्म कहता है थोड़ा सा दुख मोल ले। हे प्रभु, तुम जैसा कहोगे वैसा मैं कर पाऊंगा, बिन तुम्हारे मैं आखिर किधर जाऊंगा। तुम्हारे कृपा के से ही मुझे जीवन में शांति, सुकून। बोले 4 पदार्थ जो कोई मांगे, साधु जना की संगत लागे। शरीर की संगत नहीं करनी है, उसके विचार की संगत करनी, क्योंकि उसका विचार ही मेरे लिए धर्म है। उसमें थोड़ा सा मन को कसना पड़ता है। मन को कैसे कसना पड़ता है? थोड़ी सी इंद्रियों को। अभी कुछ गलत हुआ, अभी जो हमें सही नहीं लग रहा है वो गलत हुआ, वहां पे हमें क्या है, अपनी वाणी को रोकना है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी उबल के काम नहीं करना है, लेकिन वहां हम जल्दी से उबल जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर, हमारे दिमाग में, दिल में असुरक्षा की भावना है। तो असुरक्षा की भावना क्यों है? जब हमारे जीवन में गुरु जी है, तो भगवान इतना बड़ा तत्व हम सबके जीवन में है, तो वहां असुरक्षा नहीं होना चाहिए। वहां ये ज्ञान गुरु जी का जो है, हमें आपको
भय से मुक्त करता है। तो भय से मुक्त होना है तो उसके लिए क्या करना है? गुरु के विचार को अपनाकर थोड़ा सा अपनी कसाव करना है, थोड़ा सा अपनी जो है ना, जिसको कहना चाहिए उल्टी रास्ता जो अपना लिया है, उस उल्टे रास्ते से थोड़ा मुड़ना पड़ेगा। पहले ठहरना पड़ता है, फिर मुड़ना पड़ता है। पहले तो किसी ने बताया ये रास्ता गलत है, तो हमें क्या है, वहां पे रुकना पड़ेगा। फिर उसकी मान के यू टर्न लेना पड़ेगा। जब हम यू टर्न ले लेते हैं तो हमको जीवन में एक आधार मिलने लगता है। किसका? गुरु का। और गुरु रिझता है तो परमात्मा सर्वत्र दिखता है। अन्यथा भगवान दिखना सिर्फ वाणी की बात है कि हम भगवान को मानते हैं और करते हैं, ऐसा है नहीं। क्योंकि हमें अभी यू टर्न लेने की आदत नहीं है। यू टर्न बहुत जरूरी है। तो गलत राह है। गलत क्या मार्ग है? देह भाव में कुछ बन जाना। मैं बाप हूँ, मैं माँ हूँ, मैं दादी हूँ, मैं ये हूँ, मेरा धर्म है, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। यही सब तो हमारे आपकी भूल चूक है। क्योंकि करन करावन आपन मानस के कुछ नहीं है। तो अगर हमें उसकी प्रसन्नता पानी है, उसको रिझाना है, तो हमें अपने बच्चों से नहीं भक्ति करानी है, स्वयं भक्ति करनी है। क्योंकि एक की भक्ति से कहते हैं 7 पुश्तें तरती हैं। हम चाहते भी हैं कि हमारे जीवन में भी शांति रहे और हमारों के जीवन में भी शांति रहे। सबको अपने और अपनों की चिंता होती है। हजारों घटनाएं न्यूज़पेपर में और टीवी पे देखते हैं, उल्टी सीधी, सिर्फ हाय करके उसके बाद अपने काम में लग जाते हैं। कहीं अपने के साथ हुई या अपनों के साथ, तो बहुत कष्ट में आ जाते हैं। सब लोग चाहते हैं शांति पाना, ऐसा नहीं कि कोई नहीं चाहता, लेकिन हमको और आपको उसका वे नहीं मालूम। तो बोले वो वे ही गुरु जी हम लोगों को दिखाते हैं। वहाँ उनकी मान के रुकते हैं, फिर यू टर्न लेते हैं उनके विचार से। तो हम अपने जीवन में भी वही सब पाते हैं जो हमारी चाहत है। ये नहीं कि जो हमारे हित में है, ना ना, वो पाते हैं जो हमारी चाहत है। कहीं ठहरना पड़ता है, कुछ थोड़ा रुकना पड़ता है। तो बोले हाथ बढ़ा के चीज नहीं लेनी, थोड़ा रुकना है। जल्दी से जो है ना कुछ बन के बोलने नहीं लगना है, थोड़ा सा रुक जाना है। वो घड़ी टाल दो, वो घड़ी टल जाएगी ना तो बड़ा अच्छा। अच्छी घड़ी को क्या करो, संभाल लो, रोक लो जल्दी से, उसको न टालो। तो ये गुरु जी ने हमको ज्ञान दिया है और उसमें सिर्फ दिया नहीं है, टिकाया है। हाथ पकड़ पकड़ के, उंगली पकड़ पकड़ के हम लोग को चलने का हिम्मत दी है उन्होंने, गुरु जी ने। अपनी नजरें नूरानी दे दे के। है नहीं ऐसा? सच है या नहीं, ये बताए।